नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं थियोसॉफिकल लोटस मिशन। सबसे पहले तो देखिए, हमारा ये जो नया चैनल है, इस पर आप बहुत सारे मास्टर्स के वीडियो देख रहे होंगे और ये मेरे दिल की गहराई से ये इच्छा है कि आपको वो छुपे हुए रतन, वो छुपे हुए मास्टर्स आकर ऐसी ऐसी अपने अनुभव और ऐसी ऐसी आपको मेडिटेशन और ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें बताएं कि जो आपके जीवन में आपकी आध्यात्मिक यात्रा को ग्रोथ दे सके। इसी उम्मीद के साथ हमने ये अपना नया चैनल शुरू किया है और इसको ऐसे ही आगे हम बढ़ाते जाएंगे, पर आपका सहयोग यहाँ पर बहुत जरूरी है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाएं और तभी आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मास्टर्स आपके रूबरू होते जाएंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस मिशन के बारे में, अपने इस चैनल के बारे में। तो इस चैनल को शुरू करने का एक जो हमारा मिशन है, वो मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी कि मैंने अपनी एक पास्ट लाइफ देखी और इससे पहले मेरे अंदर शुरू से एक ऐसा कुछ रहता था कि कुछ गुम है, कुछ खोया हुआ है और मुझे जैसे कुछ ढूंढना है। मैं हर जगह पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, कुछ ढूंढ रही थी, मेरी सोल कुछ ढूंढ रही थी। तो मैं हर बुक में, हर जहां जहां मेरे को कोई रास्ता, कोई मार्ग मिलता था, किसी की वीडियो मिलती थी, ओशो से लेकर हर किसी को, आप सोच सकते हो ओशो को तो सब सुनते हैं जो आध्यात्मिकता के पथ पर आता है। मैंने भी ओशो को बहुत सुना है और सच में ओशो की जो मतलब उनकी बातें हैं, जितनी गहराई से वो बात कर जाते हैं ओशो जी, मतलब उन गहराई में से मुझे ऐसे लगता था सच में मैं उसके साथ उस गहराई में चली जाती थी उन बातों के साथ। और लगता था कि हर बार मैं उनका जब भी वीडियो देखती थी ओशो का, तो कुछ उस गहराई से मैं ढूंढ कर ले आती थी। मुझे आज भी याद है, एक बार इलेक्शन ड्यूटीज तो मेरे जीवन के साथ जैसे जुड़ी हुई हैं। जितनी मेरी जॉब है, हर बार जब इलेक्शंस होते आए हैं, मेरी ड्यूटीज लगती आई हैं। तो ये शुरू की बात है, स्टार्टिंग में 2006, आई थिंक 2006 या 7 की ये बात है। शुरू मेरी जॉब की स्टार्टिंग में एक बार मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी एंड देन वहां पर मुझे एक पर्सन जो हमारे साथ ही ड्यूटी दे रहे थे, एक पर्सन से मुलाकात होती है। तो बातों बातों में, क्योंकि वहां पर क्या रहता है ना, हम बहुत सारी ट्रेनिंग में मिलते हैं एक दूसरे से, जैसे कि 5-6 ट्रेनिंग्स तो रहती हैं हमारी, हर सैटरडे संडे आपकी ड्यूटी लगती है एंड लास्ट में फिर 2 दिन तो आप पूरा टाइम साथ रहते हैं। तो जब हम मतलब वहां पर 2006 में मैं उस ड्यूटी पर थी, तो उन पर्सन के साथ जब मैं मिली तो वहां पर हमारी बातचीत हुई। तो बातों बातों में सभी इकट्ठे बैठे थे, 5 पर्सन की एक टीम रहती है वहां पर। तो उन्होंने ओशो के बारे में बात की, उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बात की, उन्होंने योगा के बारे में बात की, उन्होंने ओम मेडिटेशन के बारे में बताया। एंड उनसे सुनकर, उस टाइम पर फोन या ऐसे कुछ वीडियो नहीं रहते थे, बुक्स, उनको सुनकर मैंने बुक्स जो है ओशो जी की एक बुक खरीदी एंड उन्हीं से, उन मास्टर से मैंने मतलब उन सर से मैंने ओम मेडिटेशन सीखी और फिर मैं काफी टाइम तक मतलब उसको करना स्टार्ट किया। हालांकि तब मेरी जर्नी चल रही थी, आप सबको मैं अपनी जो जर्नी सुनाई है, उस जर्नी में मैंने बताया है कि मेरी ये जर्नी बहुत पहले बचपन से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन बीच बीच में मैंने बहुत सारी चीजों को जैसे ऐड किया है, अपना एस्ट्रोलॉजी से लेकर, रेकी से लेकर हर चीज, कुछ भी नहीं छोड़ा। देन लास्ट में आकर ध्यान मिला, लेकिन ये मुझे 2006 में भी मिला था। लेकिन जैसे होता है ना कि जब तक आप टच में रहते हो तब तक तो आप वो चीज करते हो, लेकिन अभी कुछ मास्टर जब मैसेज करते हैं तो मैं रिलेट कर पाती हूँ उन चीजों को, कि जैसे ही अगर हम उनके टच में ना रहे तो वो छूट जाता है। तो मेरे साथ सेम हुआ कि जब तक
तो इलेक्शंस में हमारी ड्यूटी रही 1 मंथ तक, हमारी ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी, पूरा 1 मंथ मैं उनसे सुनती रही एंड वो मैं मेडिटेशन, ओम वाली मेडिटेशन में करती रही। और फिर धीरे धीरे ड्यूटी हमारी खत्म हो गई और 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ तक जाते जाते वो मेरा जो था बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन तब क्या था, मेरा ये जो मेरा शुरू से रहा है योगा एक्सरसाइज, मेरी मतलब फेवरेट एक आप कह सकते हैं कि मेरा रूटीन था मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज करना। तो जब मैं वो एक्सरसाइज करती थी देन मैं लास्ट में बैठकर श्वासों पर ध्यान करके और ओम का उच्चारण करते हुए करते थे, क्योंकि उससे क्या था, एक पीस मिलता था। और वो टाइम थोड़ा कुछ मैं डिप्रेशन में भी चल रही थी, तो तब ध्यान से मैं जुड़ी, खोज में मैं थी किसी ना किसी, जैसे मेरे को अंदर से फील हो रहा था। तो वहां से जो एक जर्नी स्टार्ट होती है ओम की मेडिटेशन से मेरी, और धीरे धीरे वो छूट गया, लेकिन और चीजें मेरे जीवन में ऐड होती चली गई। और जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तब मेरे को कुछ ऐसे लगने लगा कि कुछ मेरा ऐसा है जो खोया हुआ है और मुझे वो प्राप्त करना है। और ये जो एक फीलिंग थी मेरी कि कुछ खोया हुआ है, वो बचपन से भी चलती थी। जब मैं खाली सड़क को देखती थी, जब मैं अपने घर की छत पर जाकर दूर कहीं देखने की कोशिश करती थी, और रात को सोते हुए आंखें बंद करके भी जैसे कुछ दूर से कोई चीज मेरी तरफ आ रही है, ऐसी फीलिंग्स मेरे को रहती थी। और जब कभी मैं सपने भी देखती थी तो सपने में भी मुझे ऐसे लगता था कि मैं खड़ी हूं और दूर से मुझे आवाज आ रही है, और वो आवाज ऐसे होती थी जैसे 7 समंदर पार से वो आवाज आ रही है। और इसके साथ मेरे को डायरी लिखने का बहुत एक शौक था, तो मैंने बहुत सारी पोएम्स, कविताएं लिखी, और उन कविताओं में मैं हमेशा यही लिखती थी, दूर कहीं से कोई आ रहा है, या मैं ऐसे लिखती थी, दूर से एक आवाज आई। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथ जो भी थे, मेरे घर फैमिली परिवार वाले भी ना, तो उनको भी ऐसे रहते थे, ये क्या है, ये तो क्या लिखती है, मतलब इसका क्या मीनिंग है। तो मेरी हर कविता में एक ये लाइन ऐड रहती थी कि दूर कहीं से, दूर कहीं से। और ये मेरे को भी समझ नहीं आया कि दूर कहीं से क्या था। लेकिन धीरे 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 एज बढ़ गई, ठीक है, एक्सपीरियंस लेते चले गए, लेसन लेते चले गए, किताबें आ गई जीवन में। और बहुत ही अच्छी किस्मत रही कि ये फोन आया, गूगल आया, और गूगल के माध्यम से हमने बहुत पहले पिक्चर्स के बाद बुक्स आई, पीडीएफ आई, और पता चलने लग गया जो चीजें हम पहले कोई पर्सन को ढूंढते थे, कोई हमें बताए, वो हमें फोन से पता लगने लगी धीरे धीरे। एंड धीरे 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 ये जर्नी बढ़ने लगी। एंड तब क्या होता है, एक दिन मेरे सामने एक ऐसी किसी की पिक्चर आ जाती है जिसको देखकर मैं वहीं उस पिक्चर में ठहर गई। और जब मैं उस पिक्चर में ठहर गई हूं तो मैं अपनी फ्रेंड्स को बता रही हूं कि मेरे को कुछ अंदर से क्या फील हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उसको देखकर मेरे अंदर से क्या हलचल हुई, क्या फीलिंग हुई, ऐसे लगा जैसे आप अपने आप से मिल रहे हो, ऐसे लगा जैसे मैंने अपने आप को सदियों बाद देखा है, ऐसे लगा जैसे, मैं बता नहीं सकती उस फीलिंग को जो मैंने फील की उस पिक्चर को देखकर। एंड मैं उस पिक्चर्स पे अटकी रही, मैं उसके लिए ढूंढती रही। एंड जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने उसके बैक में जाकर चीजों को निकालना शुरू किया उस पिक्चर के बारे में, देन मुझको ऐसे लगने लगा कि वो मेरे साथ मिलती जुलती चीजें हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो आपके साथ सेम है, पर हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं कुछ चीजों को कि हाँ वो जो था वो मेरे साथ भी था। तो वो मैं रिलेट कर पा रही थी पढ़कर, लेकिन मैं शायद अभी भी यहाँ नहीं बता पाऊंगी आपको कि ऐसा क्या था उसमें जो मेरे को लगा कि वो जो उसमें था वो मुझ में था। तो जैसे जैसे उसको मैं पढ़ रही थी मैं रोती रही, बहुत दिनों तक मैं रोई हूं। मतलब वो एक बहुत बड़ा नाम, बहुत मैम ब्लावस्की, अगर आप भी इसको सर्च करेंगे और आप उसकी आंखों को, उसके लिप्स, उसके फेस को, उसके फोरहेड को अगर आप देखोगे
तो आपको लगेगा कि शायद आप मुझे देख रहे हो। और हो सकता है लगे या ना भी लगे, पर मुझे लगता है, बहुत हद तक लगता है कि जब मैं उसको देखती हूँ। देन धीरे 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 2 साल निकल गए उस पिक्चर को देखने के बाद भी। 2 साल, यानी कि 21 में वो पिक्चर मेरे को दिखी एंड 23 में फरवरी जब खत्म होता है हमारा, देन मेरे को एक मास्टर मिलते हैं जो मेरे को मेरी पास्ट लाइफ करने के लिए सामने से मैसेज करते हैं कि आप अगर चाहें तो मैं आपकी पास्ट लाइफ कर सकती हूँ। और इससे अच्छा तो मैं क्या ही चाह सकती थी। थैंक्स टू यूनिवर्स करती हूँ मैं, थैंक्स टू गॉड करती हूँ मैं, और बहुत अपने आप को शायद लकी समझती हूँ कि इतनी जल्दी चीज़ों का सोल्यूशन मिला। और मैंने अपनी पास्ट लाइफ करवाई उनसे, उन मास्टर से। बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरी पास्ट लाइफ की और बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने क्लियर हो गई वहाँ से। और वो मैम ब्लावस्की का जो एक मिशन था जिसकी वो खोज कर रही थी, मुझे पता चला कि वो सारा कुछ मैं भी खोज रही हूँ। वही सारी चीज़ों को मैं सर्च कर रही थी, मैं उन्हीं चीज़ों को बुक्स में ढूंढती थी। और मेरे को कभी भी सिर्फ सुनकर सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, प्रैक्टिकल करना ये मेरा शुरू से रहा है कि अगर ध्यान भी है तो जैसे बोला जाता है कि इससे ये होगा, मैं उसको प्रैक्टिकल पहले करके देखती हूँ। देन मेरे को यकीन होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। श्वास को इतना खींचकर, इतना यहाँ तक ले जाकर, इतना अपने माइंड में, इतना अपने हार्ट में, इतना अपने किस चक्र में जाकर ध्यान काम कर सकता है, वो सब मैंने प्रैक्टिकल किए पहले खुद पर। और उनके जब मेरे को रिजल्ट मिलने लगे, देन मेरे को यकीन हुआ कि यस, अगर हमने ध्यान करना है, अगर हमने बेनिफिट लेने हैं, तो हमको ये सारे प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। सिर्फ बातों से नहीं चलेगा। आध्यात्मिकता अगर आप बातों से करना चाहते हो, सिर्फ सुनकर चाहते हो कि कोई बता रहा है जाओ 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 और आप जा रहे हो और आप सोचे समझे बिना चलते जाओ, तो ये आध्यात्मिकता का मार्ग आपको कुछ नहीं देगा भटकाव के बिना। इसको समझ लो, इसको चुन लो और बस अब उसको छोड़ दो जिसने आपको बताया है। अब अपने गुरु के साथ आ जाओ, जिसको माना है गुरु दिल से। अब उस गुरु का हाथ थाम लो और बाकी सब जगह से भटकाव छोड़कर अब अपने गुरु का आशीर्वाद, सिर्फ आशीर्वाद, अब इतने भी डिपेंड मत हो जाओ कि हर जगह आप अपने गुरु को ही पुकारो। उसके आशीर्वाद को पुकारना है हमेशा, वो साथ हैं। गुरु को इतना परेशान नहीं करना कि गुरु को आना ही पड़ जाए वहां पर। सिर्फ गुरु की ब्लेसिंग साथ चलती जाए और मेहनत आप करते जाओ। जब आप ये सीख जाओगे, देन आपका ये आध्यात्मिकता का स्तर सिर्फ आपके जीवन को सुंदर नहीं करेगा, आपके साथ साथ ना जाने कितने लोगों को वो मार्ग देगा और आप अपने पीछे कितना प्रकाश छोड़ोगे और आगे भी आप इतना प्रकाश फैला दोगे कि जो भी चाहेगा उस मार्ग से आना, उसको वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो आपने की हैं। ये है सच्ची आध्यात्मिकता और वो खोज, यानी जो मिशन की मैं बात कर रही हूँ, थियोसॉफिकल लोटस मिशन। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है मैम ब्लावस्की के द्वारा बनाई गई थी, उनकी देखरेख में वो काम कर रही थी, लेकिन वो अधूरी छोड़कर चली गई। एंड मैंने उसके बाद उस सोसाइटी में वीडियोस वगैरह देखी, पर मुझे वहाँ जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, ये मिशन अब नए सिरे से स्टार्ट होगा। वो जो लोग कर रहे हैं करने देना है, अब मेरे को करना है जो करना है। तो मैंने ये एक चैनल समर्पित किया है अपनी पीछे छूट चुकी उस खोज को। कोई माने
कोई ना माने, मेरे को यकीन है, मेरे को पता है कि मेरा वो छूटा हुआ मिशन है और मेरे को अब हो सके कोशिश करूंगी, क्योंकि यूनिवर्स को जो मंजूर, ईश्वर को जो मंजूर है वो होता है। पर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। मेरे से जो जो हो सकेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जो मैं बात कर रही हूं, लेसन लेने अभी मेरे कुछ बाकी हैं। वो लेसन लेते हुए मैं अपने इस मिशन को पूरा करने की कोशिश में हमेशा लगी रहूंगी। और मैं उम्मीद करूंगी कि जो जो भी मास्टर्स, जो जो भी लोग आकर मेरे साथ इस मिशन में जुड़ेंगे, वो पूर्णतः लॉयल रहेंगे। ये मैं क्यों कह रही हूं, इसका भी रीजन बता देती हूं। क्योंकि लास्ट टाइम पर जब मैं इस मिशन में थी, जब मैं इस खोज में थी, तो हर किसी ने मेरे साथ धोखा किया। और शायद मैंने वहां से सीख नहीं ली, शायद मैंने नहीं सीखा वहां से भी। इसीलिए इस जन्म में भी अभी मेरी ये सीख बाकी है। इसीलिए अभी भी मेरे को वो लॉयल्टी नहीं मिल रही जो मैं चाहती हूं। तो ये सबसे बड़ी एक सीख के लिए मैं खुद को तैयार कर रही हूं कि जो भी कोई कर रहा है, मैं उसको स्वीकार कर लूं कि वो मेरा ही कोई कर्म पीछे छूटा हुआ मेरे सामने आ रहा है। लेकिन अब यूनिवर्स से मैं सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी ही चाहती हूँ और मांगती हूँ। और मुझे पता है यूनिवर्स से हम जो मांगते हैं सच्चे दिल से, वो हमको मिलता है पूर्ण विश्वास से। तो मैं मांग रही हूँ, मुझे पता है ऐसे ऐसे मास्टर्स हमारे इस मिशन में आकर जुड़ेंगे। मेरे को पूरा यकीन है कि जो इस पूरी सृष्टि को ऐसा प्रकाश और ऐसा मार्ग देकर जाएंगे कि जिसके माध्यम से न जाने कितने ही लोग अपना जीवन बदल लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे और हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे। क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत गहरे गहरे राज, सुंदर सुंदर मेडिटेशंस, बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव सुनने को मिलेंगे। और ऐसे अनुभव जो आपके जीवन को बहुत सारा लेसन, सीख देकर जाएंगे, ताकि आप गलतियां ना करें। हमसे हुई हैं पर आप गलतियां ना करें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और माँ अवतार बाबा जी के मार्गदर्शन में हमारे साथ चलते रहेंगे। धन्यवाद।